हेलो एवरीवन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 5 एसी वर्मा के चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन को पहले मैं आपके सामने रीड कर देना चाहूँगा ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएं क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है, आप देख सकते हो कि रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm। रेन ड्रॉप जो है उसकी रेडियस जो आपके पास दी हुई है वो 1 mm की है, ठीक है। और रेडियस 1 mm की है तो जो भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है उसको मैं नोट भी करता जाऊंगा। मास भी दिया हुआ है, देखो आप, मास कितने का दिया हुआ है, 4 mg का मास है। और फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ बैल्ड पर्सन। ये गंजे आदमी की बात हो रही है, जी हाँ। तो उस पे रेन की एक ड्रॉप जो है बिल्कुल वो उस पे गिर रही है और उसके कारण कितने रेडियस की है वो बताया गया है। रेन ड्रॉप 1 mm की है, यहाँ पे देख सकते हो आप, रेडियस लिखा हुआ है 1 mm की। द ड्रॉप इज स्प्लैश ऑन द हेड, और उसके जो चिकने गंजे आदमी के सर पे जब गिर रहा है तो वो स्प्लैश भी हो रहा है। तो स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट, उसके बाद वो फाइनली रेस्ट में आ जाता है। एज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियाई ऑन द हेड। तो अब ऐसा मान लिया गया है कि ड्रॉप कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई ऑन द हेड, उसके हेड के रेडियाई के इक्वल डिस्टेंस वो कवर करता है। तो हमें निकालना है एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ड्रॉप ऑन द हेड, कि उस ड्रॉप ने उसके हेड पे कितना फोर्स लगाया होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करते हैं। और जो भी गिवन पार्ट है उसको मैं सबसे पहले आपके सामने चाहूँगा कि उसको मैं नीचे लिख दूं। आप भी देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये काम तो जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे फोर्स चाहिए, तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो आपको इससे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं पहले ये क्या है। ये इनिशियल स्पीड है, चूंकि ये फॉल कर रहा है, रेन ड्रॉप क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ये u है, u कितना है आपका, u आपके पास दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है। और स्प्लैश होने के बाद वो कम्स टू रेस्ट, फाइनली जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप स्प्लैश ऑन हेड एंड कम्स टू रेस्ट, दैट मीन्स फाइनली ड्रॉप जो है वो रेस्ट में आ गया। मतलब अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड की रह गई, अब तो कुछ स्पीड रह नहीं गई उसकी। तो और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो यहाँ पे देखो रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्टेंस है यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंस कवर इक्वल टू द रेडियाई। तो रेडियाई आपके पास वही है, जो डिस्टेंस है वो है 1 mm का। तो 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻³ ऐसा आप लिख सकते हो, इतने मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो फॉर्मूला आपके पास चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैंने पहले ही बोला है मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इस तीनों फॉर्मूले जो तीन टर्म दिए हुए हैं उसमें आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो, v² इक्वल टू u² प्लस 2as का आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको तो पता है ना कि जो भी टर्म्स दिए हुए हैं उसको सिर्फ आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, और तो कुछ करना नहीं है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ऊपर से देख के, ठीक है। देखो तो वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है, वो वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फिर इसका रिजल्ट हमारे पास एक्सेलरेशन हमें तो मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया, वेलोसिटी जो है वो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी 0.001 की है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब जो है इसके बाद अब एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -450 इंटू 1000, जो कि आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो मैं वैल्यू बता देता हूँ, माइनस में ही आएगी, -4.5। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 4.5 इंटू 10 रेज पावर, जी हाँ 10 रेज पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। अब जैसा कि मैंने पहले ही देखा यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, मुझे फोर्स चाहिए। तो F इक्वल टू ma, तो मास हमारे पास दिया हुआ है 4 mg का मास दिया हुआ है। तो इसको भी आप चाहें तो आप जो स्टैंडर्ड यूनिट है तो उसमें चेंज कर सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ इंटू, अब निगेटिव में ये है वैल्यू दी हुई है एक्सेलरेशन की, तो अभी आप पॉजिटिव में रख लो ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये बता देगा। तो 4.5 इंटू 10⁻⁵,
ठीक है, ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे जो हमारे पास आएगा कैलकुलेट करके जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है हमारी 1.8। आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे और चेक भी कर सकते हो। तो 1.8 न्यूटन डायरेक्टली, ये सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी 1.8 न्यूटन, और यही फोर्स जो है इस पे अप्लाइड हो रहा होगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है जो हमारे पास मांगा गया था, एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ड्रॉप ऑन हेड। तो हेड पे ड्रॉप क्या फोर्स एस्टिमेट कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है, देखिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन मतलब इसका क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन रिड्यूस हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, इसलिए निगेटिव इसका वैल्यू आया हुआ है। तो उसको भी ध्यान में रखेंगे कि एक्सेलेरेशन के निगेटिव के लिए हम लोग रिटार्डेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है।